वेलकम टू माय चैनल आर्मी। आज मैं आपके साथ माई घोस्ट लवर का फाइनल पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ कि मैं कल एक वन शॉट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके कि 2 या 3 पार्ट आ सकते हैं, तो देख लियो वो वन शॉट भी। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि तेको टॉप बनाओ और जंकुक बॉटम ऐसे वाली स्टोरी होना चाहिए, तो वो वैसी स्टोरी है, ते टॉप और जंकुक बॉटम। और अब अगर मेरे 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे भगवान की कृपा से, अगर इतना हो सकता है, तो मैं एक न्यू चैनल बनाऊंगी जिसमें मैं ते टॉप वाली स्टोरी अपलोड करूंगी एंड वांगशन की स्टोरी भी अपलोड करूंगी। वांगशन एक कपल है, जिन्होंने द अंटिम देखा होगा उन्हें पता होगा। और मैं योनमिन और नामजिन की स्टोरी भी उस चैनल पे अपलोड किया करूँगी। ओके, 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं वो चैनल बनाने वाली हूँ, और मेरे पास बहुत सारी स्टोरी हैं अभी से। और ये स्टोरी जैसे ही कंप्लीट होगी, ये वाली माई घोस्ट लवर वाली, जैसे कि आज कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके बाद मैं माई क्यूट बनी को एक्सप्लेन करूँगी, आगे बढ़ाऊँगी, कंटिन्यू करूँगी। और एक वन शॉट जिसके कि 3 या 4 पार्ट आएंगे, उसको भी अपलोड कर दूँगी। ओके गाइस, तो चलिए ज़्यादा कुछ बकवास ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सबको पता चल गया था, टेरेन और जो उसके डैड हैं, उन दोनों ने मिलकर ही जंकुक का मर्डर किया था। और उसकी मॉम को जब ये पता चला था, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जंकुक की मॉम को बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो बहुत ज़्यादा सदमे में चली गई थी। और जंकुक उन्हें देख रहा था। अब देखते हैं आगे। जंकुक उन्हें देख रहा था और तभी उनके पास ते आता है और वो बोलता है, आंटी आप इतना मत रोइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है, चलिए मेरे साथ। वो कहते हैं ठीक है, मैं चलती हूँ। वो उसके साथ जाती हैं जंकुक के रूम में। और जैसे ही ते जंकुक के रूम में पहुँचता है, वो एक ड्रॉअर से एक डायरी निकालता है और बोलता है, ये लीजिए, ये शायद आपकी थोड़ी मदद कर दे। आपको पछतावा ना हो, शायद इससे थोड़ा सा कम हो। मैं आपकी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकता, पर इतना तो कर ही सकता हूँ। आप इसे पढ़िए, मैं चलता हूँ। ऐसा बोल के ते वहाँ से चला जाता है। और उस जो जंकुक की मॉम थी, वो डायरी पढ़ने लगती हैं। उसमें जंकुक ने लिखा था कि मेरी माँ बहुत प्यारी हैं, माना कि वो मुझसे थोड़ा रूडली बात करती हैं, माना कि वो और मॉम की तरह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात नहीं करती हैं या मेरा ख्याल नहीं रखती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा ख्याल नहीं रखती कभी भी। वो हमेशा मेरी फ़िक्र करती हैं, भले वो ये बात बोलती ना हो। उन्होंने मेरे लिए एक आंट को हायर किया है जो कि मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, और इस वजह से मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पता है वो ये बातें नहीं बोलने वाली कि वो मेरा ख्याल रखती हैं, पर मैं जानता हूँ उनकी आंखों में दिखता है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती हैं। और ऐसी बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई थी, जिन्हें पढ़ के जो ते की मॉम थी, मतलब जंकुक की मॉम थी, बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। तभी उनके सामने जंकुक अपीयर होता है और वो अपनी मॉम के आंसू पोंछता है। जैसे वो जंकुक को देखती हैं, वो उससे डरती नहीं है, बल्कि वो उससे हक कर लेते हैं, बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो जंकुक, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी जंकुक। जंकुक कहता है, कोई बात नहीं मॉम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप रोइए मत, मैं चाहता हूँ आप हमेशा खुश रहिए। वो ऐसा बोलता है और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक हक करे रहते हैं और टाइम बीत जाता है। दूसरी तरफ जो जंकुक की आंट थी, वो भी ये सब जान के बहुत ज़्यादा रो रही थी, और ते उन्हें संभाल रहा था, जिन्होंने संभाल रहा था, दोनों ही उनको संभाल रहे थे। और टाइम बीतता है, जंकुक की मॉम वापस आती हैं और वो ते से बोलती हैं, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे ये डायरी दी और मुझे पछतावा है। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती। शायद अगर मैं उसके साथ होती तो वो कभी मरता नहीं। ठीक है, अपने आप को दोस्त देना बंद कीजिए आंटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो कुछ लालची लोगों का लालच था, जिसकी वजह से आपके साथ आपका बेटा नहीं है। पर आप फिक्र मत कीजिए, वो जहाँ भी है खुश है, ठीक है। और वो उन्हें हक कर लेता है और वो उससे भी हक करती हैं, बोलती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो। और ऐसे ही सबके सब धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। न्यूज़ मीडिया हर जगह ये सारी खबर फैल चुकी थी कि मतलब जंकुक की का जो मर्डर है वो किसने किया है। वहाँ जेहोब भी आया था और वो भी बोलता है, वो तेज के पास जाके पर्सनली बोलता है, क्या तुम एक बात मुझे बता सकते हो, क्या सच में तुम्हें यहाँ जंकुक का घोस्ट नहीं दिखता? तो जंकुक कहता है, दिखता है, मैं सच बोल रहा हूँ, वो यही है आपके सामने। जंकुक डरते हुए देख के, क्या क्या सच में?
तो ते कहता है डरिए मत, वो कुछ नहीं करेगा, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना। पर वो मुझे भी कुछ नहीं करता, आप फिक्र मत कीजिए, वो खुश है। तो जंगकुक कहता है थैंक यू सो मच, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ चाहे कोई करे या ना करे। तो कहता है थैंक यू सो मच मुझ पर बिलीव करने के लिए। और जेहोक भी वहाँ से चला जाता है, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और पर जिन और जो नामजिन वो दोनों नहीं गए थे, वो वहाँ पे आते हैं और ते से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने इतने गलत लड़के को ते के लिए चुना था। ते कहता है कोई बात नहीं ब्रदर, मैं जानता था कि वो गलत है, इसमें आपकी क्या गलती है। अब हम किसी का फेस देख के तो पता नहीं कर सकते ना कि वो कैसा है, इसमें आप दोनों की कोई भी गलती नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। तो जिन कहता है अगली बार से अगर तुम्हें कोई पसंद आए तो तुम हमें बताओगे, हम तुम्हारे लिए पसंद नहीं करेंगे। आई होप कि तुम अच्छा इंसान पसंद करोगे खुद के लिए। ठीक कहता है हाँ ज़रूर। और उसके बाद वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे वो लोग वहाँ से जाते हैं, जंगकुक ते के सामने आता है, उसकी आंखों में आंसू थे। ते उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है रो मत, तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत है, अब तो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था वो भी पकड़े गए, मुझे पता है कि तुम्हें दुख है, पर रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और वो उसे हक कर लेता है और जंगकुक फिर उसे किस कर लेता है। दोनों साथ में बैठते हैं, काफ़ी सारी बातें करते हैं। और जो जंगकुक था वो उसे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, वो कभी उसके नेक पे उसे किस कर लेता, कभी उसे हवा में उठा लेता। दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, साथ में मूवीज़ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो लोग साथ में करते हैं। जिसके बाद जंगकुक उससे कहता है थैंक यू सो मच, मैं जब इस दुनिया में था तब मैं ये सब नहीं फील कर पाया था, लेकिन तुम्हारे आने पे मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है, किसी के साथ प्यार से रहना क्या होता है, किसी के साथ झगड़ा करना, नोक-झोंक करना क्या होता है। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे ये सब फील करवाया, एक सच्चा पार्टनर क्या होता है मुझे ये फील करवाया। तो कहता है तुम इतना इमोशनल बातें क्यों कर रहे हो जंगल बुक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। तो कहता है जंगकुक कहता है ठीक है मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को कडल करते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ये सब चक्करों में ना काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी इसलिए। और उसके बाद जब सुबह ते उठता है तो उसके पास जंगकुक नहीं था, वो आसपास जंगकुक को ढूंढता है, वो काफ़ी ज़्यादा उसे आवाज़ लगाता है पर जंगकुक कहीं पे भी नहीं था। तभी उसे हॉल में एक पेपर रखा हुआ मिलता है जिस पर कुछ लिखा था। वो उस पेपर को पढ़ता है, उस पर लिखा था मुझे पता है कि तुम मेरे जाने से खुश तो नहीं होगे, पर हर गोस्ट का टाइम होता है इस दुनिया में रुकने का, जब तक उसकी विश पूरी नहीं होती तब तक वो इस दुनिया में होता है। और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं वैसे भी कभी कभी खुद ही गायब हो जाता हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ था, और मैं खुद अपेयर हो जाता हूँ। मुझे पता है मैं धीरे धीरे गायब हो रहा हूँ, और मैं जब ये लिख रहा हूँ तब मैं धीरे धीरे गायब हो रहा हूँ, पर फिर भी मैं ये लिखना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जितने भी पल बिताए हैं वो बहुत अच्छे थे, मैंने अपनी लाइफ में ये कभी भी महसूस नहीं किया था जैसा मैं मरने के बाद फील कर रहा था तुम्हारे साथ। और तुम पहले इंसान थे जो मुझे देख पाए बिना मेरी मर्ज़ी के, जो मुझे सुन पाए बिना मेरी मर्ज़ी के। मैं बहुत खुश था, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलके। मैं जितनी भी मेमोरी तुम्हारे साथ बनाई है मैंने, वो बहुत अच्छी थी। और थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। आई लव यू सो मच, यू आर जंगकुक। ये सुन के ते के हाथ से वो पेपर छूट जाता है और वो रोने लगता है। और वो कहता है जंगकुक तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, अभी तो सब ठीक हुआ था, तुम कैसे जा सकते हो, तुम प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ जंगकुक प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। वो बहुत ज़्यादा रोता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हर आत्मा का इस दुनिया में वो हमेशा नहीं रह सकती। कोई भी आत्मा उसे जाना होता है एक ना एक बार। और ये सब उसे अब एक्सेप्ट करना था ते को। वो बहुत ज़्यादा सैड था, पर वो धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट करता था। अब ऐसे ही 3 साल बीत गए थे और जो ते था वो अब अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर चुका था और अपने भाई की बिज़नेस में हेल्प करता था। मतलब काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन बन चुका था। और वो एक दिन आसमान को देख रहा था। वो जंगकुक के घर में रह रहा था।
ये घर अब उसने खरीद लिया था और उसके बाद और वो अपने गार्डन में बैठ के आसमान की तरफ देख रहा था। तभी उसके पास जिनका अडॉप्टेड चाइल्ड आता है, आयान, और वो उससे बोलता है आप क्या देख रहे हैं? तो वो कहता है कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आ गए स्कूल से? आयान कहता है मैं आ गया और मुझे आपसे कुछ पूछना था अंकल। तो वो कहता है पूछो पूछो, क्या बात है? तो वो कहता है, मतलब जो आयान था वो कहता है, वो छोटा बच्चा है, ओके, 3 साल का, और उसको जो होता है ना ऐसे स्कूल, उसमें कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं है गैस, मुझे नहीं याद है सच में। तो मुझे नहीं याद, मुझे अभी नहीं याद, तो मैं नहीं बोली, और जहाँ जाते हैं बच्चे वहाँ वो जाता था, ओके। तो वो बोलता है क्या घोस्ट सच में होते हैं? क्या घोस्ट होते हैं? तो ते हंसते हुए कहता है तुमसे किसने कहा कि घोस्ट होते हैं कि नहीं? तो वो बयान कहता है किसने बोला कि जिस घर में मैं रहता हूँ वहाँ घोस्ट था पहले, क्या घोस्ट सच में होते हैं? तो कहता है हाँ, घोस्ट सच में होते हैं। तो जो आयान था वो कहता है फिर तुम मुझे इस घर में नहीं रहना, घोस्ट गंदे होते हैं। तो कहता है किसने कहा तुमसे कि घोस्ट गंदे होते हैं? तो कहता वो आयान कहता है मेरे दोस्तों ने बोला कि घोस्ट गंदे होते हैं, वो ईविल होते हैं। तो कहता है नहीं, सारे घोस्ट ईविल नहीं होते, कुछ घोस्ट बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, पता है तुम्हें सच में? तो आयन कहता है सच में क्यूट होते हैं? तो कहता है हाँ, वो सच में बहुत क्यूट होते हैं। मैं मिला हूँ घोस्ट से, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तभी वहाँ जिन आ जाता है। जिन कहता है आयन तुम आ गए, और तुम ये क्या कर रहे हो अंकल के साथ, क्या बातें चल रही हैं? तो कहता है कुछ नहीं, वो बस मुझसे कुछ बातें पूछ रहा था। तो आयन कहता है पापा मैं कुछ पूछ रहा था, क्या घोस्ट? जिन कहता है उसकी बात बीच में काटते हुए कुछ नहीं बोलोगे तुम, जाओ, तुम्हारे पापा आए हैं, बहुत दिन वो बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुके हैं, तो जाओ उनके पास जाओ, वो तुम्हें याद कर रहे थे आयान। तो आयन कहता है पापा हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। ऐसा बोल के वो फटाफट से वहाँ से भागते हुए, गार्डन से भागते हुए अंदर चले जाते हैं। वो सब उसी घर में रह रहे थे, और तभी जो हमारे ते के पास जिन आता है वो बोलता है तुम कभी नहीं भूल सकते उसे, वो एक घोस्ट था। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, पर तुम्हें अब थोड़ा सा उसको भूलना होगा। तो कहता है उसे नहीं भूल सकता मैं ब्रदर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। और हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मूव ऑन कर लूँ। तो मूव ऑन का मतलब ये नहीं कि मैं उसे भूल जाऊँ, मेरे दिल के कोने में कहीं ना कहीं वो होगा, रहेगा हमेशा, और मैं उसे पूरी तरह तो कभी नहीं भूल सकता, पर मैं उसकी यादों के साथ जीने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जिन कहता है ठीक है मैं मानता हूँ। तभी ते हम लोगों से कहता है हम जो चाहते हैं हमेशा वो चीज़ हमें मिल नहीं सकती, पर क्या पता कभी मिल जाए तो। ओके, मेरी कहानी यहीं ख़त्म हुई, अब मैं चलता हूँ, वो ऐसा बोलता है। तो ओके गाइस, स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी और स्टोरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि ये पार्ट कैसा लगा। अगर किसी को सीज़न 2 चाहिए, इस स्टोरी का सीज़न 2, तो मुझे कमेंट में बता देना कि आपको सीज़न 2 चाहिए, मैं बना दूँगी। ओके, बाय बाय आर्मी, टेक केयर।